नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। बांग्लादेश एक और हिंदू का मर्डर, यानी 18 दिन में 6 हत्याएं। बुधवार को अधिकांश समाचार पत्रों में ये खबर प्राथमिकता से छपी है, इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। दक्षिण एशिया में जब भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, उसका सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ समय समय पर होने वाली हिंसा इसी कड़वी सच्चाई का प्रमाण है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ अत्याचार, हत्याएं और जबरन पलायन, ये घटनाएं नई तो नहीं है और न ही आकस्मिक है। लेकिन यहाँ ये सवाल तो उठेगा ही कि ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं और भारत जैसे पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन इतना सीमित क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 7 से 8% है। वो न तो भारत की तरह सत्ता में निर्णायक भूमिका में है और न ही सरकार के विरुद्ध संगठित होकर झंडा उठाने की स्थिति में है। यही कारण है कि राजनीतिक उथल पुथल, चुनावी तनाव या कट्टरपंथी उबार के समय वे सबसे टफ टारगेट बन जाते हैं। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब शासन कमजोर होता है या सड़कों पर आंदोलनों की बाढ़ आ जाती है, तब प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ जाता है, जिसका फायदा कट्टरपंथी उठा लेते हैं। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता भी इसमें अहम भूमिका अदा करती है। बांग्लादेश का संविधान भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को भारत समर्थक या दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। ये मानसिकता ही हिंसा को बढ़ावा देती है। इसी के साथ एक और मसला है जिसके चलते वहां का हिंदू निशाने पर रहता है, और वो है आर्थिक तथा भूमि विवाद। इसमें होता यह है कि धार्मिक नफरत की आड़ में हिंदुओं की जमीन और संपत्ति हड़पी जाती है। डर और हिंसा का उद्देश्य अक्सर पलायन करवाना होता है, जैसा कि भारत के श्रीनगर में एक वक्त पर होता रहा, यानी कश्मीरी पंडितों का पलायन। वैसे मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों को सपोर्ट करती है, लेकिन ये भी तो सच है कि सरकार हिंदुओं की पर्याप्त सुरक्षा देने में बार बार विफल रहती है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजिमी है कि आखिर वहां की सरकार कर क्या नहीं। इसी के साथ भारत सरकार की चुप्पी भी भारतवासियों को परेशान करती है। वैसे यहाँ ये बताना आवश्यक है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी हैं। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, जल बंटवारा तथा चीन और पाकिस्तान का प्रभाव, शायद इन सभी कारणों के चलते भारत की विदेश नीति पर डिप्लोमेटिक संतुलन का दबाव रहता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि अब समय आ गया है कि खुली आलोचना का, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कूटनीति का मतलब चुप्पी नहीं होता है, जैसा कि हमारी सरकार कर रही है। कूटनीति का मतलब होता है संतुलित लेकिन स्पष्ट भाषा, और यही शायद भारतवासी भारत सरकार से चाहते भी हैं। भारत को यह भी समझना होगा कि बार बार की चुप्पी से बांग्लादेश के भीतर यह संदेश जाता है कि अल्पसंख्यकों पर हमले की कोई अंतरराष्ट्रीय कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इससे कट्टरपंथी तत्व और अधिक निर्भीक होते हैं, जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार सीधे सीधे बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की बात करे और उनसे यह आश्वासन ले कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होंगी। भारत में टीवी पर बहस करने या कोरी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। आज प्रत्येक भाजपा का नेता यह कहता घूम रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर कथित धर्मनिरपेक्ष नेता क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसका सीधा जवाब यह है कि इसका जवाब सरकार को देना होगा, न कि विपक्ष को। आप विपक्ष से यह काहे कह रहे हो कि वहां के हिंदुओं को के साथ क्या हो रहा है? सरकार आपकी है, आपको यह तय करना है कि उन जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा कैसे हो। जैसे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा कैसे हो, इसका भी दायित्व आपका है। भारत सरकार को न तो चुप रहना चाहिए, न ही उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि मानवाधिकार, कूटनीति और नैतिक साहस का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। वरना भारत की विश्व गुरु और मानवाधिकार समर्थक छवि को धक्का लगेगा
पीड़ित हिंदुओं में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, जैसे आज हिंदुस्तान में है। यहाँ के मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और साथ ही दोनों देशों में कट्टर ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।